आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। क्या आप भी अपने जीवन में कर्ज से परेशान हैं? क्या आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति चल रही है कि बहुत सा कर्ज हो गया है, लेकिन जीवन से वह कर्ज जाता ही नहीं है? रातों की नींद आपकी खराब हो गई है, जीवन में कोई सुख नहीं बचा और सदैव ऐसा लगता है कि जीवन नरक के समान हो गया है। अगर आपके साथ भी ये परेशानी चल रही है तो आज के इस अद्भुत क्रमांक में हम 3 उपाय आपको ऐसे बताने वाले हैं जिससे कि आप अपने जीवन से कर्ज से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोगों के इस क्रम में प्रश्न आ रहे हैं कि कोई ऐसा प्रामाणिक सा उपाय आप बताएं जिससे हम जीवन में कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो आपके अनुग्रह पर आज के ये 3 उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज इस क्रमांक में जो 3 उपाय हम आपको बताने वाले हैं, बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है, इनका अनुसरण करना है। अगर इनके अनुरूप आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, निश्चित तौर पर आपके जीवन से आपको कर्ज से बहुत शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं पहले उस अद्भुत उपाय की ओर जो कि आपको करना है। देखिए 3 दिवस मैं आपको बता रहा हूं, 3 दिवस में से किसी भी दिवस आप ये उपाय कर सकते हैं। उन 3 दिवसों में शनिवार, मंगलवार और गुरुवार, इन 3 दिनों में आप कोई सा भी दिन चुनकर 5 आपको पान के पत्ते लेकर आने हैं। उन पान के पत्तों को बड़ी सावधानी से आपको इनका चुनाव करना है कि वो खंडित ना हो। खंडित का आशय यहां पर है कोई भी पत्ता कटा हुआ नहीं होना चाहिए, बीच में से खराब नहीं होना चाहिए। तो बड़े ही ध्यान से आपको इनका चुनाव करना है कि खंडित पत्र नहीं होने चाहिए। इन 5 पत्तों का आपने क्या करना है कि आपको शहद से इन पत्तों पर श्रीम, श्री और श्री के ऊपर बिंदी और श्रीम राम लिखना है। इसके पश्चात आपने क्या करना है कि श्री राम आपको इन पत्रों पर लिखकर जिस भी दिवस का आप चुनाव करेंगे उस दिवस में आपको ये प्रभु श्री हनुमान जी को समर्पित करने हैं, उन पर चढ़ाने हैं। दिवस अगर आपको लगता है कि इन दिनों में आप किसी दिन का चुनाव करने में आपको असमंजस हो रही है तो निश्चित तौर पर आप मंगलवार का दिन बड़ी आसानी से चुन सकते हैं, क्योंकि मंगलवार जो होता है वो पूर्ण रूप से श्री हनुमान जी को ही समर्पित है। इसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप ये पान के पत्र जो हैं वो श्री हनुमान जी को चढ़ाते हैं और श्री हनुमान जी के समक्ष आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। उस पाठ में एक बात ध्यान रहे कि आपको किसी भी दोहे पर, किसी भी चौपाई पर रुकना नहीं है, पूर्ण रूप से आपको इसका पाठ करना है। आप ये पाठ देखकर भी कर सकते हैं, यदि आपको कंठस्थ है तो उस स्वरूप में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें विघ्न ना आए इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि श्री हनुमान चालीसा भी खंडित नहीं होनी चाहिए। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको ये उपाय कब तक करना है? ये उपाय कम से कम आपको 3 दिवसों का चुनाव करके 3 दिवस कम से कम आपको ये करना है। इसके पश्चात आप अपना जो भी व्यवसाय करते हैं, जो भी कार्य करते हैं या जिस भी कार्य क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू कीजिएगा। ये उपाय बहुत सटीक है, आपके जीवन पर बहुत बहुत असर डालेगा और धीरे धीरे आपके जीवन से कर्ज से आपको मुक्ति दिलाएगा। तो ये तो हो गया पहला उपाय। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय क्या है? अब आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। दूसरे उपाय के अंतर्गत आपको एक नियम बताना है। देखिए बहुत से क्रमांकों में मैं आपको नियम बताने के लिए बोलता हूं, नियम आपको बनाने होते हैं। ये नियम आपको क्या करना है कि अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि बहुत सारा कर्ज है, आपको बहुत ज्यादा कर्ज की स्थिति में जब आपको ऐसा लग रहा हो कि जीवन में अब कोई मार्ग नहीं बचा, तो एक नियम बनाना है जो कि 40 दिवस का है। ये 40 दिवस आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से अपने गृह स्थान पर करना है। अगर आप इन 40 दिनों में श्री हनुमान चालीसा का पाठ मंदिर में जाकर भी करना चाहते हैं प्रतिदिन, तो ये और भी अच्छी बात है। अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते और घर से ही आप इसको करना चाहते हैं तो गृह स्थान पर 40 दिन का ये नियम बनाइएगा। 40 दिन श्री हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। पाठ कब करना है? जो भी समय आपको चाहे। प्रातःकालीन आप पूजा करते हैं, उस प्रातःकालीन पूजा के अंतर्गत भी ये पाठ कर सकते हैं। संध्याकालीन पूजा करते हैं तो संध्याकालीन पूजा में भी आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन 40 दिन का ये जो नियम है ये बीच में खंडित नहीं होना चाहिए।
कैसे? मान लीजिए आपने उदाहरण स्वरूप में 11 दिन लगातार पाठ किया, लेकिन 12वां दिन जब इस नियम को निभाना था उस दिन आप ये पाठ करना भूल गए या किसी कारण से नहीं कर पाए, तो भी मैं आपको इसका समाधान बता दूं कि आपको वहां पर जब इसका खंडन हो जाता है, आप नहीं कर पाते, तो फिर से पुनः 40 दिन इसको लगातार करना ही है। क्योंकि 40 दिन का जो नियम होता है उसमें आप श्री हनुमान चालीसा को नियमित रूप से पढ़ने पर पूर्ण रूप से अपनी वाणी से, अपने मन क्रम वचन से, अपने अंतर मन से इसको सिद्ध कर लेंगे। वैसे तो श्री हनुमान चालीसा पूर्ण रूप से सिद्ध है, लेकिन आप जब कंठस्थ स्वरूप में इसका पाठ करते हैं तो ये आपकी वाणी पर भी पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है। उसके बाद श्री हनुमान जी का आप ध्यान करें और उससे आप पाएंगे कि आपके जीवन में आपको सही मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाएगा, सही निर्णय आप लेने शुरू कर देंगे और आपकी बुद्धि, आपकी वाणी जो भी कार्य करेगी वो बहुत बहुत सटीक होगा। इस प्रकार से आपके जीवन से सारा जो कर्ज है वो पूर्ण रूप से आपके जीवन से ओझल हो जाएगा। तो ये हो गए 2 उपाय। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की। देखिए, ये उपाय आप अगर सही विधि से, सही मन क्रम वचन से करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको बहुत शीघ्र कर्ज से या कर्ज की स्थिति से मुक्ति मिल जाएगी। तीसरा उपाय मैं आपको बता देता हूं। इस तीसरे उपाय में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मन से, तन से और अपने विचारों से पूर्ण रूप से शुद्ध होकर ये उपाय आपको करना है। इस उपाय के अंतर्गत आप श्री हनुमान जी की आराधना करने वाले हैं। आराधना में क्या करना है कि 3 दिन का एक नियम बनाना है आपको। इन 3 दिनों में एक अखंड ज्योत जो है सरसों के तेल में दीपक के स्वरूप में आपको श्री हनुमान जी के छवि चित्र के समक्ष रखनी है और इन 3 दिनों में वो जो अखंड ज्योत होती है उसमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी प्रकार का विघ्न आए। अखंड ज्योत का आशय होता है कि 24 घंटे वो जो ज्योत आप जलाएंगे वो जलनी चाहिए। 3 दिन तक इसका नियम बनाना है। उस नियम के अंतर्गत आपको क्या करना है कि श्री हनुमान जी के समक्ष बैठकर पूरे मन क्रम वचन से श्री हनुमान जी को आपको याद करना है सबसे पहले। उसके बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ जितना भी आप कर पाएं, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, वह 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। कहने का आशय है कि जब आप पूर्ण रूप से शुद्ध मन से श्री हनुमान जी के समक्ष बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होंगे, उस दौरान इसमें कोई भी विघ्न न आए। पूरा अंतर मन से, एकाग्रचित मन से श्री हनुमान जी को आपको अपने अंतर मन से श्री हनुमान चालीसा के पाठ में ही अपने कष्टों से अवगत कराना है। और श्री हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करेंगे तो इसमें जो चौपाई आती है कि और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि, इस पर आपको बल देना है। बल कैसे देंगे? श्री हनुमान चालीसा का पाठ जैसे ही आप कर लेते हैं, मान लीजिए आपने अपनी सहूलियत के अनुसार 11 हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसके समापन के बाद में आपको ये वाली चौपाई जो मैंने बताई कि और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि, इसको आपको श्री हनुमान जी के समक्ष कहते रहना है। इसमें भी कोई संख्या नहीं है, जितना भी मन क्रम वचन से आप कह सकते हैं उतना आप कर सकते हैं, कोई संख्या नहीं है यहाँ पर। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? देखिए, जब आप श्री हनुमान जी के समक्ष ये उपाय करते हैं उससे आपका एकाग्रचित मन श्री हनुमान जी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाता है। वैसे तो देखिए, श्री हनुमान चालीसा को अगर आप पूरे एकाग्रचित मन से करते हैं, मन क्रम वचन से, पूरी बुद्धि से, पूरे स्वरूप से, पूरे आकर्षण के साथ करते हैं, उससे क्या होता है कि श्री हनुमान चालीसा जो है वो प्रत्यक्ष रूप से श्री हनुमान जी से जुड़ने का एक बहुत अद्भुत माध्यम है। तो आपको ये उपाय करने का आशय यहाँ पर यही है कि आप इन 3 दिवसों में श्री हनुमान जी के समक्ष अपने अंतर मन से अपने सारे कष्ट बताएंगे। उससे क्या होगा कि इसको, अगर इस उपाय को आप पूरी अच्छी विधि से करने में पूर्ण रूप से अगर सफल होते हैं तो श्री हनुमान जी की कृपा आपके जीवन पर बरसनी प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे जो भी आपके कार्यों में आप जिस भी माध्यम से कर्जवान हो गए थे, वहां पर आपको सही मार्गदर्शन, सही निर्णय और जितने भी आपके कार्य में बाधाएं आ रही थी, जैसे कि मान लीजिए बहुत से लोगों के कार्य क्षेत्र में बहुत सी बाधाएं आती हैं, बहुत से ऐसे शत्रु बन जाते हैं चाहे अनचाहे, जो आपके कार्य का सारा श्रेय
अपने ऊपर लेते हैं, ऐसी इस प्रकार की परेशानियां आपके जीवन से पूरी तरह से हट जाएंगी और धीरे धीरे आपके कष्टों में भी आपको सुधार मिलेगा। मुख्य रूप से आपके जितने भी जीवन में कर्ज की स्थिति चल रही थी, धीरे धीरे उससे आप पार निकल पाएंगे। इतनी अद्भुत होती है श्री हनुमान जी की कृपा। तो ये 3 उपाय जो मैंने आपको बताए, अगर विधिवत रूप से आप करते हैं तो आप जीवन में देखिएगा कितने लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसमें मैं एक बात आपको और बता दूं, यदि जीवन में आप इन 3 उपायों से अपने कर्ज की स्थिति से बाहर निकल जाते हैं तो इन तीनों नियमों को आप अपने आमतौर पर जीवन में भी अपना सकते हैं। ये बड़े शक्तिशाली 3 नियम हैं। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, सन्मति प्राप्त हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री